महिमा अवधारया विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। भगवान के असीम कृपा के कारण काशी में नित्य यात्रा क्रम में आज प्रदोष के पवित्र अवसर पर हम काशी के त्र्यंबकेश्वर महादेव में यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान की कृपा से जिस प्रकार महाराष्ट्र के नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान हैं, उसी प्रकार काशी में यहाँ पर भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान है। और यहाँ पर जैसे वहां पर गोदावरी तीर है, उसी प्रकार यहाँ पर गोदावरी तीर्थ भी है। इतना पवित्र स्थल यह काशी में आज भगवान की कृपा से प्रदोष काल में, वो भी प्रदोष काल में यहाँ भगवान का अभिषेक पूजन सब संपन्न हुआ। काशी के बारे में आद्य शंकराचार्य जी बहुत ही अद्भुत रूप से एक श्लोक कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आज अगर हम लोग सनातन धर्मावलंबी हैं तो इसमें यह धर्म तो भगवान के काल से ही चला आ रहा है, इसका ना आदि है ना अंत है। फिर भी 2500 वर्ष पूर्व में जब भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा बौद्ध और जैनों बाकी अन्य धर्मों का जो बहुत प्रभाव था, ऐसे संदर्भ में साक्षात महादेव जी ही जो है शंकर के रूप में आके, शंकराचार्य के रूप में आकर इस भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया और जिन्होंने हजारों ग्रंथों की रचना की, काशी के प्रति भी उनका बहुत ही अगाध श्रद्धा था। काशी में ही शास्त्रार्थ होता है, काशी में ही उनको भी ज्ञान का बोध होता है। ऐसे पवित्र काशी के विषय में आद्य शंकराचार्य जी ने अनेक स्तुति, अनेक स्तोत्र किया है। उसमें एक श्लोक बहुत ही मुख्य रूप से हमेशा याद आता है और स्मरण किया जाता है। भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, आसारे खलु संसारे सारमेतत् चतुष्टयम् काश्यां वासः सतां संगः गंगाम्भः शंभु पूजनम। उनका कहना यह है कि इस प्रपंच में कुछ भी सार नहीं है। आसारे खलु संसारे, 4 ही विषय सार है। क्या 4 विषय है? पहला विषय यह है काश्याम वासः, काशी में वास करना ही सबसे पहला सार है। सार के रूप में भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य कह रहे हैं। सताम संगः, सत्संग, सत्संग करना बहुत ही बड़ा भगवत कृपा से ही वह संभव हो सकता है। तो सदाम संगः और गंगाम्भः, गंगा में स्नान करना, और शंभु पूजन, ईश्वर की आराधना करना, यह चारों जो सार है, एक व्यक्ति को अगर इस पूरे ब्रह्मांड में प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति को निश्चित ही काशी आना पड़ेगा। क्योंकि गंगा स्नान, मान लीजिए गोमुख से लेके गंगा सागर तक गंगा जी बहती हैं, वहां कहीं भी हम गंगा स्नान तो कर सकते हैं निश्चित। सत्संग हम कहीं भी प्रपंच दुनिया में कहीं भी किया जा सकता है, ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं मान लीजिए। लेकिन पहला जो सार है, जो काश्याम वासः जो कहा गया है, उसके लिए तो काशी आना ही होगा। इसलिए ये चारों सार एक व्यक्ति को अगर प्राप्त करना है तो उसको निश्चित ही काशी क्षेत्र आना होगा। और चारों सार केवल मात्र नहीं, उसके साथ साथ जो है केवल सायुज्य मुक्ति। भगवान विश्वनाथ जी यहाँ प्रत्येक प्राणी को स्वयं ही जो है तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिसके लिए अन्य स्थानों पर ऋषि महर्षि लोग भी लाखों वर्ष तपस्या करके भी जो दुर्लभ है, जो अप्राप्य है, वह काशी में मनुष्य ही नहीं, कृमि कीट, यहाँ कोई भी प्राणी हो, 2 पैर वाला हो, 4 पैर वाला हो, कोई भी प्राणी हो, सबको भगवान यहाँ पर तारक मंत्र देकर इस काशी में उद्धार करते हैं। इसीलिए पूरे प्रपंच में काशी एक अलग स्थान है, इसका महत्व एक अलग है। इसीलिए कहा जाता है 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी। इसलिए बाकी जगह के जो नियम हैं वो इसीलिए यहाँ लागू नहीं होते, क्योंकि ये एक अलग ही खंड है। इस चक्षु से भले ही हम देख नहीं पा रहे हैं,
उसके लिए एक ज्ञान चक्षु भगवान प्रदान करते हैं। ज्ञानियों ने इस चीज को देखा है। भगवत पाद जी जो कह रहे हैं कि सायुज्य मोक्ष के बारे में काशी खंड में और भी अन्यत्र स्थान पे बहुत वर्णन है। यह सायुज्य मुक्ति के विषय में यह तो लाखों वर्ष पहले भगवान ने बता दिया, काशी खंड में उद्धरणें अनेक ग्रंथों में है। लेकिन अभी 350-400 साल वर्ष पूर्व भी जब रामकृष्ण परमहंस जी काशी आए तो उनको भी यह साक्षात्कार हुआ है। 400 साल वर्ष पूर्व की बात है, उनको भी यह साक्षात्कार हुआ है कि वहां वो मणिकर्णिका के सामने देख रहे हैं कि एक बहुत बृहद स्वरूप में एक देवता बैठे हैं, जो कि उनके पास में एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है, जो कि प्रत्येक प्राणी को हवा कर रही हैं और यह तारक मंत्र का उपदेश कर रहे हैं, कुछ कान में बोलते हुए उनको ऐसा दिख रहा है। ये उनके जीवन में उन्होंने लिखा है। तो काशी जो है अपने आप में ही अद्भुत महिमा है काशी की। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, उदाहरण के लिए वहां क्या बोला जाता है, यह काशी के समान है, यह उत्तर काशी है, यह दक्षिण काशी है, यह पश्चिम काशी है, ये तेल काशी है। इस तरह पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, लगभग जो भी क्षेत्र हैं, वहां उदाहरण के लिए काशी से उनकी तुलना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि काशी सर्वोपरि है, इसीलिए काशी से तुलना किया जाता है। ऐसे काशी में हम लोगों का जन्म हुआ, मनुष्य जन्म हम लोग को प्राप्त हुआ और सांगोपांग पूरे अंग के साथ भगवान ने हम लोग को यहाँ पर जन्म दिया। तो यह जन्म जो है जन्म जन्मांतर के पुण्य से ही मनुष्य जन्म मिला, भारतवर्ष मिला, उस भारतवर्ष में भी काशी मिली। इसलिए इस जन्म को, इस मनुष्य जन्म को वृथा न करते हुए, निश्चित ही हम लोग प्रपंच में है तो सब व्यवहार हम लोग को देखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप सभी काशीवासियों को, हम सभी काशीवासियों को यह बोध निश्चित होना चाहिए कि हम काशी में हैं और हमारे पास इस तरह दुर्लभ देवता हैं। सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या है, मतलब ऐसे देवता हैं। आपको नासिक महाराष्ट्र नहीं जाना है, वहां तो देवता है ही है, लेकिन वही नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर महादेव यहाँ पर काशी में गोदावरी तीर के साथ विराजमान है, 15 कला के साथ। हाँ, 15 कला के साथ, वो भी काशी खंड में अपने मूल स्थान पे एक अंश से 15 कला अंश से यहाँ विराजमान है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपने शक्ति के लिए, मतलब 15 कलाओं के साथ वो भी विराजमान है। हर क्षेत्र के देवता उसी प्रकार, सोमनाथ हम लोग गए थे, प्रभात क्षेत्र के देवता यहाँ पर पूरे कला के साथ विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर हो, कृष्णेश्वर हो, जो भी देवता है, 12 ज्योतिर्लिंग ही नहीं, पूरे संसार के जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी देवता हैं, सभी देवी देवता 15 कलाओं के साथ काशी में नित्य सान्निध्य के साथ, और कभी भी छोड़ते भी नहीं है काशी को। काशी को कभी भी वो लोग नहीं छोड़ते, इसीलिए ऐसे ही नहीं कहा गया है काशी खंड में। यही नहीं, एक चीज और है, भैया को रोक करके एक चीज और ये स्मरण कराएंगे। काशी में प्रत्येक देवता अपने एक कला अंश से नित्य मंगला आरती में विश्वनाथ के दर्शन को आते हैं, उसके बाद अपने स्थान को जाते हैं। सभी लोग भगवती स्नान मणिकर्णिका स्नान को आते हैं। और इस काशी की महिमा तो ऐसी है कि स्वर्ग लोक से जो देवता, जैसे विष्णु जी भी आते हैं, तो स्वर्ग से आने का जो द्वार है वो लक्ष्मी कुंड है, वहां पे गरुण जी को द्वार पे छोड़ करके पैदल जाते हैं। इसकी महिमा ऐसी है, ऐसी इसकी महिमा का, मर्यादा का पालन जब भगवान विष्णु करते हैं तो हम आप क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए प्रत्येक काशीवासी और काशी जो भी भक्त आते हैं, निश्चित अब इन देवताओं का महत्व समझें। पूरे भारतवर्ष की जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, काशी में विराजमान हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि काशी में हम लोग को वास मिला, काश्याम वासा, सत्संग ऐसा मिला, गंगा जी का भी दर्शन, स्नान इत्यादि प्राप्त होता है और ईश्वर की आराधना चारों हम लोग को मिल रही है जीते जी, और आखिरी में मोक्ष तो भगवान देने ही वाले हैं। तो ऐसी काशी कहाँ मिलेगी? हम लोग बनारसी लड़के ले लेंगे, भगवान से लेना ही पड़ेगा। मोक्ष तो लेना ही नहीं है, पेट से माता के लेके जन्म लिए हैं। क्या बात है? सातों पुरियां आपको काशी ही प्राप्त कराती है, काशी ही आपको सायुज्य मुक्ति देती है। सभी पुरियां आपको मोक्ष देती हैं, लेकिन काशी एकमात्र ऐसी जगह है जो आपको सायुज्य मुक्ति प्रदान करती है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
भैया पुष्कर ये सब